नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। द्वंद्व के क्रम में घर बाहर विहीन बनल पीड़ित सबके समस्या समाधान लेल प्रदेश सरकार गंभीर रहल मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्री राजकुमार लेखी द्वंद्व के क्रम में घर बाहर विहीन बनल पीड़ित सबके समस्या समाधानक लेल प्रदेश सरकार गंभीर रहल जिक्र केलनि। गृह मंत्रालय के समन्वय में समग्र जन उत्थान केंद्र लाहन के आयोजना में जनकपुर धाम में संपन्न द्वंद्व पीड़ित नीतिगत सवाल संबंध में प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रम में वो द्वंद्व पीड़ित के समस्या समाधान नहीं हिनाय में एकटा राजनीतिक अस्थिरता से हो कारण भेल जिक्र केलनि। गृह मंत्री लेखे चालू आर्थिक वर्ष में द्वंद्व पीड़ित के लिए प्रदेश सरकार तय केने कार्यक्रम मंत्रालय पावन त्योहारक बाद कार्यान्वयन करत जिक्र केलनि। मध्य प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्रालय के निमित्त सचिव संजीव सिंह विगत में मध्य प्रदेश सरकार द्वंद्व पीड़ित के निर्देशिका के आधार में कम भेलो पर राहत तथा परिपूर्ण के काम के कहत व्यवस्थित रूप में काज कर एन आवश्यक रहल जिक्र केलथ। मधेसी शहीद प्रतिष्ठान के सदस्य अहिना राम नरेश यादव मध्य प्रदेश से मधेश आंदोलन में शहीद भेल 63 तथा माओवादी द्वंद्व के समय में शहीद रहल 1098 गोटे रहल में हिनका सब में अधिकांश परिवार के प्रतिष्ठान राहत स्वरूप 11 करोड़ 40 लाख सहयोग के जिक्र केलनि। अहिना इनसे के मध्य प्रदेश संयोजक राजू पासवान विभिन्न आंदोलन के क्रम में शहादत देने शहीद परिवार के परिपूर्ण के व्यवस्था करवाक लेल मध्य प्रदेश में ठोस कानून के अभाव देखल गेल जिक्र केलथ। कार्यक्रम में सहभागी द्वंद्व पीड़ित सब राज्य अपना सबके आर्थिक सहयोग के साथ परिपूर्णा के साथे परिवार के एक गोटे सदस्य के रोजगारी देव परत मांग से हो केलनि। नवरात्र के आई छठम दिन भेलो पर एहि वर्ष तीत के हेरफेर भेला सब बेलनौती विधि काल्हि खन कयल जायत। नवरात्र में माटि से बनायल गेल देवी दुर्गा के प्रतिमाक आँखि उघार परियोजना के लेल बेलनौती विधि कर मैथिल परंपरा रहल अछि। मिथिला क्षेत्र में दशहरा पावनि में माटि से बनायल गेल देवी प्रतिमा के आँखि सप्तमी दिन उघार बेल प्रयोग कयल जाइत अछि। एहि के लेल एक दिन पहिने ही षष्ठी तिथि के दिन देवी प्रतिमा स्थल से बाजा गाजा सहित बस्ती नजीक रहल बेल के गाछ में जाकर एकटा बेल के पूजा पाठ करैत लाल कपड़ा से बांधल जाइत अछि। एहि वर्ष तीर्थ हेरफेर भेला से ई विध काल्हि खन आ बेल तोड़ी साँझ में हेत जानकार सबके कथन रहल अछि। रौतहट में विद्युतीय मोटर से करेंट लाग एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। स्थानीय यमुनामाई गांवपालिका 5 मिठुआवा गांव के 26 वर्षक अश्लोक कुमार महतो के करेंट लाग मृत्यु भेल अछि। युवक अश्लोक कुमार के अपने खेत में धान बाली में पानी देव लेल जड़ान कयल गेल मोटर के तार जोड़ क्रम में करेंट लागल छल। इलाज के लेल शिव दर्शन अस्पताल सुखदेव चौक में लजायल गेल में बीतल रात चिकित्सक हिनका मृत घोषणा केने इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा के प्रमुख डीएसपी राजन कार के जानकारी देलनि। अहिना मृतक के लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल गौर पठायल गेल तथा घटना संबंध में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी देने अछि। राष्ट्रीय महिला आयोग आर्थिक वर्ष 80-81 में संपादन केने काज सबके वार्षिक प्रतिवेदन पेश केलक अछि। मंगल दिन राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में पहुंचकर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समक्ष आयोग प्रतिवेदन पेश केने अछि। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में आयोग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कमला पराजुली यह प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पेश केलिन। ऐसे पहले आइए राष्ट्रपति पौडेल समक्ष निर्वाचन आयोग से हो प्रतिवेदन अपन पेश केने छल। त्रिभुवन राजपथ होइत पालनुंग से बीरगंज आबि रहल ना 7ख-1771 नंबर के तेल टैंकर में 392 किलो लागू औसत गांजा भेटल अछि। आइ भिनसर 3:15 बजे हेठौड़ा उपमहानगर पालिका 15 रातो माटो स्थित पूर्व पश्चिम सड़क खंड में गांजा बोकने तेल टैंकर सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने मकवानपुर के प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामू अरियाल जानकारी देलनि। प्रहरी टैंकर चालक मकवानपुर के मनहरे गांव पालिका न्यू
ज्यामिरे घर रहल 26 वर्षक रोशन पुरी आ सहचालक ज्यामिरे रहनिहार 22 वर्षक धन बहादुर मल्ल के नियंत्रण में लेने अछि। टैंकर के 5टा डिब्बा मध्य 3 नंबर के डिब्बा भीतर 25टा पोका बनाकर गांजा राखल गेल अवस्था में भेटल डीएसपी अरियाल जानकारी देने सहित मकवानपुर से लागू औसत गांजा भारत तस्करी होइत आलेस्त जिला के विकट क्षेत्र में गांजा उत्पादन भ रहल संगे प्रहरी हरेक वर्ष गांजा खेती नष्ट कर अभियान चलेलो पर ऐके उत्पादन आ ओसार पोसार में एखनो कमी आव नहीं सकल अछि। राष्ट्रपति चुरे तराई मध्य संरक्षण विकास समिति कर्मचारी व्यवस्थापन में वन तथा वातावरण मंत्रालय अनावश्यक हस्तक्षेप केला से कार्य संपादन में समस्या भेल उपराग सुनौने अछि। मंगल दिन ललितपुर में पत्रकार सम्मेलन करते समिति मंत्रालय मार्फत समिति कर्मचारी व्यवस्थापन कर पर व्यवस्था भेलो पर मंत्रालय सीधा इकाई में कर्मचारी पठेला से कार्य संपादन में समस्या रहल जानकारी करौने अछि। समिति अंतर्गत के 5टा इकाई में सीधा कर्मचारी पठावा आ फिरता कर प्रक्रिया समिति के गठन आदेश आ नियमावली के विरुद्ध में रहल समिति के अध्यक्ष डॉक्टर किरण पौडेल जिक्र केलनि। मंत्रालय इकाई समेत सीधा कर्मचारी पठेला से कर्मचारी परिचालन कर कठिन भेल आ कार्य संपादन में समेत ऐसा असर पड़ रहल हिनकर कहब अछि। अहिना एहि विषय में मंत्रालय में लिखित पत्र पठेलो पर चालू आर्थिक वर्ष में समेत समिति के जानकारी बिना कर्मचारी पठाव सर्वा कर लगायत के काज भेल पौडेल के कहब रहल अछि। संगे ओ बजट होल्डिंग आ योजना तर्जुमा समेत मंत्रालय से हस्तक्षेप भेल अछि। एहि के कारण समिति स्वतंत्र भ क कार्य कर में बाधा पहुंचा रहल उपराग सुनौलेथ। त्यो बोर्ड सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यहाँको प्रशासनिक काम पनि हेर्नुहुन्छ र समग्र उसमा चाहिँ विभागीय प्रमुखको काम पनि गर्ने हिसाबमा आएको छ। त्यो जिम्मेवारी चाहिँ यो नेपाल सरकारले नै खटाएको सदस्य सचिवमा निहित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने यहीँभित्र एउटा चाहिँ जिम्मा दिइसकेपछि जिम्मेवारी अनुसार सदस्य सचिवलाई हामीलाई मोबिलाइज गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबमा यहीँभित्र हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ हो। हाम्रो चाहिँ जस्तै 5वटा इकाइ भन्यो नि अघि, 5वटा इकाइको बजेट अधिकारी, बजेट सञ्चालन अधिकारी तोक्ने काम यही हाम्रो विभागीय प्रमुख हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो यो सबै गठन आदेश र हामीलाई चाहिँ प्रशासनिक व्यवस्थापन नियमावलीमा गरिएको छ, कार्यविधि नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ, त्यसअनुसारै होस्। तर अहिले चाहिँ सचिवबाटै लेखा उत्तरदायी अधिकारी तोकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसो गर्दा अब समिति र कर्मचारीको बिचको अन्तर्सम्बन्ध कमजोर हुने भयो। सिधै सचिवसँग सम्पर्क गर्दा चाहिँ पुग्ने भयो हैन। अब समितिले चाहिँ अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा यो समितिले निर्णय गरे बमोजिम समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको एउटा टिम, एउटा भोइस, एउटा अर जानलाई यसले चाहिँ बाधा पुग्यो भन्ने हाम्रो ठहर हो। त्यसअनुसार हामीले चाहिँ मन्त्रालयमा जानकारी गराएका छौँ, उहाँलाई अनुरोध गराएका छौँ, चिठीपत्र लगाएका छौँ, बसेर धेरैचोटि मिटिङ पनि गरिएको छ। यस्तो चाहिँ भइराखेकै छ। यो अहिना समिति वैदेशिक सहायता लेबो में समेत असहयोग भेल जानकारी करौने अछि। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना मध्य चूरे समिति सरकार से प्राप्त बजट के अधिकतम प्रयोग करैत 90% से अधिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिकरण निकाय रहल समिति उल्लेख केने छल। समिति चूरे संरक्षण के लिए अलग ऐन के आवश्यकता से सब पक्ष के महसूस भेल संगे समिति चूरे संरक्षण ऐन के मस्यौदा तैयार क्याल गेल जानकारी करौनी अछि। जनमत पार्टी के सचिव बीपी शाह सहित 7 गोटे के निलंबन फुकवा क्याल गेल अछि। पार्टी के नीति विपरीत के गतिविधि में संलग्न रहल आरोप में शाह सहित के नेता सब 3 महीने निलंबन में पड़ल छलनि। वह अवधि समाप्त भेला से पार्टी काज में फर्क जहिन निलंबन फुकवा भेल जनमत पार्टी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अनुशासन समिति के सिफारिश में जनमत के केंद्रीय समिति केंद्रीय सचिव बीपी शाह सहित केंद्रीय सदस्य रामेश्वर यादव, अहिना सिराहा के मिर्चिया नगर पालिका का नगर सचिव कृष्ण चंद्र शाह, सिराहा के पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद्र सोहनी, मिर्चिया के साधारण सदस्य धीरज कामती, मिर्चिया नगर के पूर्व सचिव दीप नारायण यादव आ वडा प्रत्याशी अनिता कुमारी यादव के निलंबन क्याल गेल छल। नेता सबके अनुसार जिला अधिवेशन के क्रम में खेलल गेल भूमिका के कारण हिनका सबके निलंबन क्याल गेल छल।
सरकार बाढ़ भूस्खलन के कारण संकटग्रस्त घोषणा कयल गेल जिला सब में राहत पुनः स्थापना के काज तीव्र ढंग से कर रहल जानकारी करौलक अछि। मंगल दिन सिंहदरबार में मंत्रिपरिषद के निर्णय सार्वजनिक करते सरकार के प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विपद संकटग्रस्त घोषणा रहल पालिका में खाद्यान्न से लऽ कऽ अवरुद्ध सड़क संचार विद्युत सुचारू कर काज तीव्र रूप से भऽ रहल जानकारी कराओल गेल अछि। संगे प्रभावित जनता के राहत आ पुनः निर्माण के लेल आवश्यक रकम पठाबय लेल जिला विपद व्यवस्थापन समिति संग समन्वय करैत आवश्यक व्यवस्थापन कर जिम्मा गृह मंत्रालय के देल गेल जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना मंत्री परिषद से नेपाल सरकार के पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल के संयोजकत्व में विज्ञ सबके 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन भेल प्रवक्ता गुरुङ जानकारी देलनि। वैसार से आरोहण के लिए थप 57टा हिमाल खुला कर स्वीकृति देल गेल। हाल के सेवा विभाग हुलाक सेवा विभाग अंतर्गत के निकाय सबके संगठन संरचना आ दरबंदी तेरिज स्वीकृति कर निर्णय समित भेल हिनकर कहब अछि। माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेर पनि निर्णय छ। त्यस्तै प्रकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2081 असोज 27मा जर्मनीको बर्लिनमा सञ्चालन हुने कम्युनिटी हेल्थ डेलिभरी पार्टनरसिप रेन्ट डुरिङ ओल्ड एज समिट 2024 कार्यक्रममा माननीय स्वास्थ्य जनसेवा मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने। त्यस्तै प्रकारले 2टा नीतिहरू एउटा नीति पास भएको छ, सेयर तथा अझै लगानी नीति 2081 पारित भएको स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै त्यो विजन नियावली 2081 स्वीकृत भएको छ। यति एउटा निर्णयहरू बस्दै यो हिजोको मन्त्रीपरिषद बैठकमा करिब 10-11-12 होला होइन, कतिको भूस्वामीबारीमा प्रसादका कारणले जुन प्राकृतिक विपद सृजना भएको छ, सङ्कटग्रस्त सडकहरूको तत्काल मर्मत समाप्त कुरा त छँदैछ। त्यस्तै प्रकारले पुलहरू जुन चाहिँ सबै ठाउँ भत्किया छ या चाहिँ फुलिया छ त्यसलाई मर्मत समार गर्ने काम पनि निर्भर छ। र हामीले विपद सङ्कटग्रस्त जिल्लाहरू भनेर चाहिँ गरे। ऐना मंत्री परिषद से दूरसंचार 10वीं संशोधन नियमावली 2081 स्वीकृत कर शेयर तथा ऋण लगानी नीति 2081 स्वीकृत कर आ ब्यू विजन नियमावली 2081 स्वीकृत कर निर्णय समेत कयल गेल अछि। गृहमंत्री रमेश लेखक आगामी 1 हफ्ता भीतर डाइभर्जन सहित विपद के कारण अवरुद्ध बीपी राजमार्ग में सवारी चलाब व्यवस्था भ रहल जानकारी देलनि। बाढ़ भूस्खलन प्रभावित जिला के स्थलगत अवलोकन के क्रम में मंगल दिन सिंधुली के खुरकोट प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण के बाद आयोजित कार्यक्रम में जिक्र करते गृह मंत्री लेखक अति भारी वर्षा के कारण आयल विपद से सबसे बेसी क्षति भेल बीपी राजमार्ग अस्थायी रूप में संचालन में आवत सड़क विभाग आ नेपाली सेना लाग पड़ल जिक्र केलनि। विपद के समस्या सबके मिलकर समाधान करो ऊपर जोर देव पड़त मंत्री लेखक पालिका सबके तत्काल लाभग्राही विवरण पठाव लेल आग्रह सेहो केलथि। पूर्ण क्षति भएको जुन घरहरू छ त्यसको चाहिँ त सेवाग्राही चाँडोभन्दा लाभग्राही चाँडोभन्दा चाँडो पठाइ। तपाईँहरूले पठाएको 3 दिनभित्र हातमा पैसा पर्ने गरेर सरकारले पैसा दिन्छ भनिहाल्छ। 25,000 रुपियाँ अस्थायी आवास बनाउनका लागि अनि 15,000 20,000 तत्कालको राहतका लागि तुरन्तै दिन्छ। त्यस कारण सबै स्थानीय निकायलाई के भनिदिनुहोस् भने चाँडोभन्दा चाँडो लाभग्राही पठाउनु पर्यो भन्ने कुरा एउटा। अर्को हिजो हाम्रो मन्त्री परिषदको बैठकमा थप राहतका लागि पनि के गर्न सकिन्छ भनेर हामी बसेर छलफल गरेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी यो बारेमा अत्यन्त ज्यादा गम्भीर हुनुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ र तत्काल राहतका लागि के गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू तपाईँहरू सल्लाह गर्नुहोस् अगाडि बढ्नु भन्नुभएको छ। हामी त्यो सन्दर्भमा पनि सबै आएर त्यहाँ भेटघाट गरेर कुरा गर्न आएको। त्यसो भएको अहिले मैले भने
सिन्धुली सिन्धुपाल्चोक आ ललितपुर के किछ क्षेत्र में गृह मंत्री लेखक संगे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल, रक्षा मंत्री मानवीर राय आ प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल सहित के टोली बाढ़ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के अनुगमन केने छथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जिला कमिटी उदयपुर जिला के बाढ़ प्रभावित संकटग्रस्त जिला घोषणा कर मांग केलक अछि। एमाले उदयपुर सदर मुकाम गाई घाट में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क या असोज 10, 11 आ 12 गते भेल अविरल वर्षा कारण उदयपुर के अधिक स्थान में क्षति भेला से संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा कर मांग केलनि। असोज पहिल हप्ता भेल अविरल वर्षा कारण आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण उदयपुर में 3 गोटे के मृत्यु भेल। खाने पानी, सिंचाई, सड़क, पुले लगायत भौतिक संरचना में बड़का क्षति भेल। उदयपुर एमाले अध्यक्ष भागवत राउत जानकारी देलनि। राउत बाढ़ भूस्खलन में पड़ल पीड़ित परिवार सबके नेकपा एमाले राहत उपलब्ध कराबो पहल केने संगे नदी तटीय क्षेत्र में बसोबास केने पीड़ित परिवार के सुरक्षित स्थान में स्थानांतरण कर सहयोग करबाक साथे सरकार के अनुरोध हैत जानकारी करौलनि। यदि त्यो पिलरहरू प्राविधिक रूपमा ठिक छन्, अहिले 2 साइडको जुन 20-20 मिटरको पिलर छ त्यो प्राविधिक रूपमा ठिक छन् भने त्यसैमा त्यो 80 मिटरको बेली ब्रिज जडान गरेर त्यसलाई हिउँदमा जडान गर्ने, बर्खामा निकाल्ने होइन, पर्मानेन्ट बेली ब्रिजको रूपमा राखेर खोटाङको लाइफ लाइनको रूपमा चिनिएको फोक्सिन्टा पुललाई अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुरा मन्त्रीज्यूबाट पनि मसँग कुरा हुँदा त्यो भन्नुभएको थियो, मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो। त्यसपछि अन्जनजीको प्रश्न छ, तटीय क्षेत्रको मानव बस्तीलाई पार्टीले कसरी अगाडि सार्छ? राज्यको नागरिकलाई तटीय क्षेत्रमा जोखिम हुँदा अर्को क्षेत्रमा जहाँ भए पनि यो व्यवस्थापन गर्नै पर्छ नागरिकलाई, राज्यको नागरिकलाई। अब भूमि आयोग बन्दैछ, भूमिहीन साँच्चै भूमिहीनहरूलाई कुनै न कुनै ठाउँमा एउटा घर बन्नेसम्मको जग्गा दिएर सरकारले राख्ने नीति नै छ होइन। त्यो मापदण्ड तटीय क्षेत्रको मापदण्ड पनि सरकारले ल्याउँछ। अघि पनि मान्यज्यूले भन्नुभयो यसलाई प्राकृतिक प्रकोपलाई चुनौती मात्रै होइन अवसरको रूपमा पनि लिउँ हामीले भन्ने हिसाबले उहाँहरूको तटीय क्षेत्रको एउटा नीति आइसकेपछि त्यो क्षेत्रको साथीहरूलाई, त्यो क्षेत्रको मानव बस्तीलाई स्थानान्तरण गरेर अब आउने प्राकृतिक प्रकोपमा विपदमा चाहिँ फेरि पनि हाम्रा मानवीय क्षतिहरू नहुने गरी सरकार अगाडि बढ्छ। हामीले पनि त्यही सुझाव दिएका छौँ। एमाले उदयपुर जिला में पहिल बेर बाढ़ भूस्खलन पश्चात केंद्रीय नेता, जिला नेता, संघीय सांसद, प्रदेश सांसद सबकी टोली साथे सिंचाई, खाने पानी, सड़क कार्यालय के प्राविधिक सबके टोली सहित प्रभावित क्षेत्र होइत क्षति के विवरण संकलन केने छल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आइ घटल अछि। सोन के दाम आइ तोला के 400 रुपया से घट कर तोला के 1,60,100 रुपया में कारोबार भ रहल। नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ जानकारी देने अछि। काल्हिखन सोन तोला के 1,60,500 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना आइ चांदी के दाम सेहो घटल अछि। चांदी आइ तोला के 40 रुपया से घट कर तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।